नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नियमित रूप से प्रातःकाल और संध्या समय में नित्य पूजन करने वाले अनेकों भक्त एक प्रश्न अक्सर करते हैं कि हम पूजा पाठ जप तप प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं, किंतु हमें लगता है कि हमें पूजा पाठ करने का या जप आदि करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। हम वर्षों तक किसी एक ही मंत्र का जप नियमित रूप से करते हैं या एक ही स्तोत्र का पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई नहीं पड़ता। किंतु क्या कभी हमने विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि हम जप मंत्र या फिर स्तोत्र पाठ को सही विधि से सिद्ध नहीं करते, और जब मंत्र या स्तोत्र सिद्ध ही नहीं होता तो वह अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाता। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि हम किसी भी मंत्र या स्तोत्र आदि का पाठ सदैव किसी न किसी तरह की कामना की पूर्ति के लिए ही करते हैं, और जब वह कामना पूर्ण नहीं होती तो हमें मंत्र शक्ति पर ही अविश्वास होने लगता है। हालांकि ऐसा है नहीं, मंत्र पूर्ण फलदायक होते हैं, बस आवश्यकता होती है उन्हें सही विधि विधान द्वारा सिद्ध करने की। सिद्धि के उपरांत आप फिर चाहे नित्य पूजा करें या नैमित्तिक, आप जिस भी कार्य के लिए मंत्र का प्रयोग करेंगे वह अवश्य ही सफल होगा। आज मंत्र सिद्धि के विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप विषय को गंभीरता से समझने हेतु वीडियो को अवश्य पूरा देखें एवं साथ ही धर्म कर्म आध्यात्म ज्योतिष कर्मकांड के अनेकों विषयों की शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए आपके अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। मंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: वैदिक, लौकिक, तांत्रिक और शाबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र का प्रयोग करने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र थोड़ा समय लेते हैं और वैदिक और लौकिक मंत्र थोड़ी देर से ही सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो उनका प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता है। बाकी अन्य मंत्रों की सिद्धि की एक निश्चित समय सीमा तक ही वह प्रभावी रहते हैं। ध्यान रखें कि मंत्र जप के भी 3 प्रकार होते हैं: वाचिक जप, मानसिक जप और उपांशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह जप विधि विशेष रूप से किसी स्तोत्र या किसी पाठ में प्रयोग होती है। मानस जप का अर्थ है मन ही मन जप करना, और उपांशु जप का जो अर्थ है वह है कि जप करने वाले की जीभ या होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु विधि कहलाती है। साथ ही मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जाप अथवा अनुष्ठान करना है उस मंत्र की दीक्षा किसी मंत्र ज्ञाता से पहले ही ले लेनी चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त भी रखा जाए। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपने जिस भी मंत्र को ग्रहण किया है उसे नियमित रूप से प्रातःकाल एवं संध्याकाल 6 माह तक जप करें। साथ ही विशेष रूप से मंत्र की शुद्धता, आसन, वस्त्र, माला, जप समय और दिशा का भी ध्यान रखें। इसे ठीक से समझें। सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से मंत्र का अर्थ बदल जाता है। आसन अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ऊनी आसन, उषा का आसन, या तांत्रिक साधना के लिए अनेक प्रकार के चर्म आदि के आसन। आसन के रंगों का भी विशिष्ट महत्व होता है, अतः मंत्र के देवता के अनुसार ही आसन का रंग भी निर्धारित होता है। मंत्र साधना के समय बिना सिले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए एवं वस्त्रों का रंग भी संबंधित मंत्र के देवता के अनुसार ही होना चाहिए। सिद्धि हेतु माला का भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। माला मंत्रदाता गुरु की आज्ञानुसार ही प्रयोग करनी चाहिए। सामान्य रूप से रुद्राक्ष की माला हर तरह के मंत्रों की साधना में उपयुक्त होती है।
जप का समय प्रतिदिन एक ही होना चाहिए, अर्थात यदि आप प्रातःकाल 5 बजे जप प्रारंभ करते हैं तो नियमित 5 बजे ही करें, कभी 4 बजे या फिर कभी 6 बजे नहीं होना चाहिए। साथ ही मंत्र के अनुसार ही दिशा का भी विशेष महत्व होता है, अतः मंत्र जप के समय दिशा का भी ध्यान रखें। इस विधि से नियमित 6 माह तक जप करने से ही साधक मंत्र सिद्धि के लिए समर्थ हो पाता है। तत्पश्चात किसी विशिष्ट मुहूर्त में जैसे होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि अवसरों पर मंत्र सिद्ध किया जाता है। इसमें भी सिद्ध करने की विधि पृथक पृथक हो सकती है, जैसे किसी देव नदी, गंगा आदि में नाभि तक के जल में खड़े होकर, या किसी विशिष्ट देवालय में देवता के सन्मुख, या फिर किसी विशेष वृक्ष के नीचे अथवा शमशान आदि निर्जन स्थानों में मंत्र के अनुसार ही उनकी सिद्धि की जाती है। सही विधि विधान से किया गया जप शीघ्र सिद्धिदायक होता है। जप पूरा होने पर जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत ब्राह्मणों या फिर गरीबों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन करना तो आवश्यक है ही, साथ ही यह समझना भी परम आवश्यक है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है, या यूं कहें कि मन को तारने वाली विधि ही मंत्र कहलाती है। उदाहरणार्थ, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका मस्तिष्क एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। मन स्थिर होने पर ही मंत्र सिद्धि संभव होती है। स्थिर चित्त होकर निरंतर मंत्र जप का अभ्यास करते रहने से साधक के चित्त में वह मंत्र इस प्रकार जम जाता है कि फिर नींद में भी वह चलता ही रहता है और अंततः एक दिन वह मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है। मंत्र से किसी देवी या देवता या किसी भूत पिशाच आदि किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध मंत्र को मंत्र प्रयोग विधि के अनुसार 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी सहायता के लिए तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र हैं जिनमें जीवन में उपस्थित प्रत्येक बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। अतः ऐसे मंत्रों के प्रयोग से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह समझ ले, मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल किया जा सकता है। मंत्र के द्वारा हम स्वयं के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और सकारात्मक विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए परम आवश्यक है। साधक को मुख्य रूप से इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मंत्र सिद्ध होने पर कभी भी भूल से भी मंत्र शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। साधना की अपूर्णता से साधक को अनेकों प्रकार की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। अतः किसी भी मंत्र आदि की साधना सदैव सद्गुरु की शरण में रहकर ही करनी चाहिए। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।